हेलो एवरीवन, आज हम सिंपल हार्मोनी मोशन का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे। टुडे वी विल टेक few mass spring systems in which two or more springs are attached. We will try to calculate the effective spring constant of that system and then we will calculate the angular frequency of the motion and time period of the motion. तो आज हम ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम में जिसमें कि 2 स्प्रिंग्स मास से अटैच्ड हैं, फिर मैं इस मास को अपनी जगह से डिस्प्लेस करूंगी और दिस विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मास इन दोनों स्प्रिंग्स के बीच में अटैच है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन एंड द टाइम पीरियड। थर्ड प्रॉब्लम में जो मास है इट इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग लाइंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन और इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कितना स्ट्रेचिंग होगा दैट वी विल कैलकुलेट। फोर्थ प्रॉब्लम में हमारे पास 3 स्प्रिंग्स हैं जिसमें कि 2 स्प्रिंग्स K2 एंड K3 दे आर अटैच्ड इन सीरीज एंड देन दीज 2 स्प्रिंग्स आर अटैच्ड इन पैरेलल टू K1। फिर हम इसका देखेंगे कि इस इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है एंड देन वी कैन राइट द फोर्स लॉ एंड वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। So first problem में the 2 springs K1 and K2, these both the springs are different. ये दोनों अलग अलग हैं, इनके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स भी डिफरेंट हैं, इसीलिए मैंने ये स्प्रिंग थोड़ा डिफरेंट बनाए हैं। ये थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है, इसमें ज़्यादा स्प्रिंगीनेस है और ये दोनों मास से अटैच है और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा हुआ है। ये मास की इक्विलिब्रियम पोजीशन है और मीन पोजीशन यू कैन से। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब मैं इस मास को x डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस करती हूं, डिस्प्लेस करके जब मैं इसको छोड़ूंगी तब ये मास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो जब मैंने इस मास को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो ये वाला वो दोनों स्प्रिंग्स x स्ट्रेच होंगे और जो फोर्स है K1 पे टुवर्ड्स द वॉल लगेगी -K1x और द फोर्स ऑन द स्प्रिंग ड्यू टू दिस मास विल बी -K2x टुवर्ड्स द वॉल। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं? फोर्स ऑन द स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 होगा -K1x और ये माइनस क्यों है? क्योंकि हमने मास को पॉजिटिव x डायरेक्शन डिस्प्लेस किया और जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द वॉल लग रही है, तो इसलिए -K1x होगा। फिर फोर्स ऑन द स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K2 होगी -K2x। दोनों फोर्स टुवर्ड्स द वॉल लग रही हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा हमारा? F नेट -K1x -K2x, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो मैं इससे यहां क्या निकाल सकती हूं? माइनस अगर मैं कॉमन लेती हूं K1 प्लस K2 इंटू x। और जो हमने फोर्स लॉ हमारा क्या है? F इज इक्वल टू -Kx। तो इस मास स्प्रिंग सिस्टम का जिसमें कि एक की जगह 2 स्प्रिंग्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं, हमारे पास इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया? K1 प्लस K2। इसको मैं लिख सकती हूं -K इफेक्टिव इंटू x। अब मुझे इस स्प्रिंग कांस्टेंट का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, दैट इज K1 प्लस K2। मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूं? अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। और हमने ये यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी और हमने कैलकुलेट किया था कि ओमेगा नॉट स्क्वायर
इज इक्वल टू के बाय एम, और इस मास स्प्रिंग सिस्टम का के मतलब के इफेक्टिव, इन दोनों का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। और मेरा के इफेक्टिव कितना है, k1 प्लस k2। तो मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन ऑफ दिस सिस्टम विल बी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट k1 प्लस k2 अपॉन m। अब मैंने अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली देन आई कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। टाइम पीरियड कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k1 प्लस k2। तो कोई भी अगर मास स्प्रिंग सिस्टम आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर सोचिए कि हर स्प्रिंग पर उस मास की वजह से जो फोर्स है वो कहां है, वो किस डायरेक्शन में है। अगर सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है तो वी कैन ऐड दोज फोर्सेस, और हम वो यूज करके हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स लॉ लिखने के बाद वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ दैट सिस्टम। अब हम एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लेंगे स्प्रिंग्स का, और फिर देखते हैं कि हम इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर से दो स्प्रिंग लेंगे, लेकिन उसको डिफरेंटली अटैच करेंगे। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम में हमने एक स्प्रिंग लिया, फिर बीच में हमने एक मास को अटैच किया m। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है। दूसरा स्प्रिंग मैं डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का ले रही हूं। तो अभी भी मेरे पास दो स्प्रिंग्स हैं, और एक जो कि एक मास से अटैच्ड है पर डिफरेंटली। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और इसमें k2 है, और ये पूरा का पूरा मास स्प्रिंग सिस्टम एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा हुआ है। ये मास की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब देखिए कि इसमें अगर इस मास को अब मैं फिर से x डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस करती हूं तो क्या होगा। जैसे ही इस मास को मैंने इधर डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ, ये वाला स्प्रिंग जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है वो स्ट्रेच होगा x से। तो जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ तो फोर्स, डिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, उसको कोशिश करेगी वापस लाने की। इन बॉल्स का नाम हम 1 2 दे देते हैं, तो हमें बोलने में इजी रहेगा। ठीक है, तो जब हमने इस मास को x से डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग k1 स्ट्रेच हुआ, और द फोर्स ऑन द मास ड्यू टू दिस स्प्रिंग विल बी इन डायरेक्शन ऑफ बॉल 1, और वो कितना होगा -k1x। सो फोर्स ऑन द मास ड्यू टू स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट k1 -k1x। अब जब ये मास हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिए, उसमें डिस्प्लेस किया था, तो स्प्रिंग k2 कंप्रेस हुआ कितने से, x से ही, और इस स्प्रिंग की वजह से इस मास पर फोर्स कहां लगा, टू अगेन टुवर्ड्स द वॉल 1, और कितना लगा -k2x। तो देखिए कि इस प्रॉब्लम में भी लास्ट प्रॉब्लम की तरह जब दोनों स्प्रिंग्स हमने पैरेलल में जोड़े थे और एक मास से अटैच किया था, तो दोनों फोर्सेस टुवर्ड्स द वॉल लग रहे थे, -k1x -k2x। और इस प्रॉब्लम में भी जब मैंने मास m को x से डिस्प्लेस किया इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो भी इस मास पर क्या फोर्सेस लगे, -k1x एंड -k2x। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गया, इसमें भी जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो -k1x -k2x से जो फोर्स है, और इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी अगेन k1 प्लस k2। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन द मास ड्यू टू स्प्रिंग
with spring constant K2 will be minus K2x. ये ऐसा देखने में लग सकता है कि ये फोर्सेस ऑपोजिट होंगी, पर ऐसा नहीं है, अदरवाइज तो ये बैलेंस कर जाएगा। तो इस m पर फोर्स माइनस K1x जब ये स्ट्रेच हो रहा है और जब K2 कंप्रेस हो रहा है तो भी माइनस K2x टुवर्ड्स द वॉल 1 है। तो फिर से इस प्रॉब्लम में नेट फोर्स हो गया माइनस K1x माइनस K2x, जिसको मैं लिख सकती हूं माइनस K1 प्लस K2x। दिस इज K इफेक्टिव फॉर दिस मास स्प्रिंग सिस्टम। अब जब हमने इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया तो वी कैन डायरेक्टली राइट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज K1 प्लस K2 अपॉन m और टाइम पीरियड एज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन K1 प्लस K2। तो किसी भी प्रॉब्लम में ये इंपॉर्टेंट है ये देखना कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, उसके हिसाब से आप फोर्स लॉ लिखकर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम एक मास स्प्रिंग लेंगे जो कि विच इज लाइंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो मैंने यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन लिया जिसका एंगल थीटा है, एक मास है जो कि अटैच्ड है स्प्रिंग से और स्प्रिंग कांस्टेंट K और मास m। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसमें स्ट्रेचिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो फाइंड द स्ट्रेचिंग ऑफ दिस स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसमें क्या होगा, इस मास का वेट यहां पर होगा mg। अब अगर मैं इसको mg को रिजॉल्व करती हूं इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तो कितना होगा, ये होगा यहां राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके जब आप कैलकुलेट करोगे दिस एंगल विल बी अगेन थीटा। ये कैसे, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 होगा, दिस विल बी अगेन थीटा। अगर ये थीटा है तो दिस विल बी mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये मास नीचे आएगा और ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा x से और द फोर्स माइनस रेस्टोरिंग फोर्स माइनस kx विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये मास x से डिस्प्लेस होगा द रेस्टोरिंग फोर्स माइनस kx विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो फोर्स इस फोर्स के कंपोनेंट को बैलेंस करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, द रेस्टोरिंग फोर्स on the mass due to spring minus kx, ये इस डायरेक्शन में है एंड दिस विल बैलेंस mg sin थीटा इन इक्विलिब्रियम। तो हम लिख सकते हैं mg sin थीटा is equal to kx. So the stretching in the equilibrium position will be x is equal to mg sin theta upon k. Stretching in the पोजीशन। तो कोई भी अगर आपके पास सिस्टम है
तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि जो मास है उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और किस किस डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे एंड देन वी कैन फाइंड the stretching in the equilibrium position, or we can write the force law and we can find the angular frequency of the motion or the time period of motion. So सारी problems के लिए आपको the most important thing, the first thing which you all have to do is write the all the forces which are acting on the mass. हम इसके बाद एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें कि springs differently attached है. तो यहां पर मैंने दो स्प्रिंग्स लिए और एक स्प्रिंग यहां पर अटैच, K1, K2, के मास M से अटैच. अब यहां पर एक क्या डिफरेंट है जो हमने इससे पहले सारी प्रॉब्लम्स की. यहां पर ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में अटैच है और ये दोनों स्प्रिंग्स अटैच हैं पैरेलल में K1. तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों स्प्रिंग्स का फिर से हम फोर्स लॉ लिखेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे. जिस नेट फोर्स निकालेंगे, फोर्स लॉ लिखने के बाद वी कैन फाइंड द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट. फिर इन दोनों का जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो और K1 विल बी इन पैरेलल. तो जब हम इस मास को डिस्प्लेस करेंगे and it will execute simple harmonic motion, then we can again write the force law with the spring effective spring constant of these three springs. तो जब आप इसका फोर्स लॉ लिख के इसका इफेक्टिव स्प्रिंग निकालेंगे K2 और K3 का, तो इसमें आएगा K डैश K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3. सो सीरीज का जैसे कि जब दो कैपेसिटर आप लगाते हो सीरीज में, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2. एग्जैक्टली इन द सेम मैनर यू विल गेट द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ K2 एंड K3. उसके बाद मेरा K डैश और K1, K डैश एंड K1 आर इन पैरेलल. तो मेरा क्या होगा, K double dash और K effective, I can write final K1 plus K dash is equal to K1 plus K dash मेरा क्या है, K2 K3 अपॉन K1 K2 plus K3. अब मुझे इस सिस्टम का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट पता चल गया, K1 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3. अब मैं इसका फोर्स लॉ लिख सकती हूँ, F टोटल फोर्स जो इस मास पे एक्ट हो रही है, F इज इक्वल टू माइनस K इफेक्टिव इंटू X. एक बार K इफेक्टिव मिल गया, देन आई कैन फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम. सो मेरा कितना होगा, ओमेगा नॉट. Omega naught is equal to root K1 plus K2 K3 upon K2 plus K3 upon M. And time period is equal to 2 pi root M upon K1 plus K2 K3 upon K2 plus. आप इस तरह से बहुत सारी मास स्प्रिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स कर सकते हो, जिसमें इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकालकर यू कैन फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड.